Hello students, welcome to my channel Online Biology Tutorials. We are just done with the audio summary of the epithelial tissues and we have completed plant tissues as well into various parts. First audio was on the meristematic tissues, then I recorded the permanent tissues, and then finally I spoke about the protective tissues. If you have heard to these audios, you must have estimated that how much they have the capacity to help you in the last minute. Let's go ahead and finish with the connective tissues, which is one of the lengthiest topic of the tissues chapter of class 9 science chapter 6. So to ease you, तुम्हें आसान करने के लिए कनेक्टिव टिश्यू को बेटा अगर आप लोग डिवाइड करके पढ़ोगे इनटू वेरियस कैटेगरीज इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड द स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू टेक बायो इन सीनियर क्लास इट विल बी हेल्पफुल टू दोज एज वेल. तो कनेक्टिव टिश्यू को हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में. सबसे पहला है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और थर्ड है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. फिर से बोलती हूँ, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. सबसे पहले आप फ्लो चार्ट बनाओगे आफ्टर लिसनिंग टू मी. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अगेन 2 टाइप्स हैं, ब्लड और लिम्फ, LIMPH. ब्लड की स्पेलिंग तो यार आती होगी. नेक्स्ट है आपका स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, बोन और कार्टिलेज. 2 टाइप्स, बोन, सेकेंड कार्टिलेज. कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को हमने बुक्स में क्योंकि टर्म्स ऐसे स्प्रेड करी हुई है, देयर इज नो लॉजिक बाय विच NCERT हैज़ गिवन द टर्म, सो बेटर होगा अगर हम कैटेगराइज करके पढ़ें. सो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू. लूज के फिर से 2 पार्ट्स, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. डेंस कनेक्टिव टिश्यू के 2 पार्ट, टेंडन और लिगामेंट. सो इस कैटेगराइजेशन का यूज़ क्या है? इस कैटेगराइजेशन से एटलीस्ट तुम्हें ये तो पता लगा कि कितने टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू हैं और तुम्हें हर एक टाइप में क्या पढ़ना है. तो बेसिकली अब इसमें से तुम्हें जो NCERT के हिसाब से पढ़ना है वो है ब्लड, बोन, कार्टिलेज, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू और लास्ट में तुम्हें पढ़ना है टेंडन और लिगामेंट. सो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं ब्लड से. ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई ब्लड इज नोन एज द कनेक्टिव टिश्यू? ब्लड इज नोन एज द कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज इट ट्रांसपोर्ट्स गैसेस, digested food, hormones and waste materials to different parts of the body. So ये तुम्हें बुक में लिखे हैं सारी पॉइंट्स, वॉट एवर आई हैव स्पोकन अबाउट, ये बुक में मार्क कर लो कि ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, डाइजेस्टेड फूड को, हार्मोन्स को और वेस्ट मटेरियल्स को. अब ब्लड में लिक्विड पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा, और ब्लड में जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स FORMED, फॉर्म्ड एलिमेंट्स के 3 टाइप्स होते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स. RBC का मतलब रेड ब्लड सेल्स, ऑल्टरनेट नेम क्या है, इराइथ्रोसाइट्स. WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स, WBC का ऑल्टरनेट नेम ल्यूकोसाइट्स. प्लेटलेट्स का ऑल्टरनेट नेम थ्रोम्बोसाइट्स. सो रेड ब्लड सेल्स तुम्हें पता है रेड इन कलर है बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोटीन इन देम एंड देयर मेजर जॉब इज टू ट्रांसफर ऑक्सीजन along with other nutrients. वाइट ब्लड सेल्स के 5 टाइप्स होते हैं. अगर आप बुक की इमेज को ध्यान से देखो तो आपको साइटोप्लाज्म में डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई देगा, डॉट्स दिखाई देंगे. इन्हें क्या कहते हैं, ग्रैन्यूल्स. तो अगर WBC में ग्रैन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं तो हम उसे कहेंगे ग्रैन्यूलेटेड WBC. ग्रैन्यूलेटेड WBC में 3 हैं, B फॉर बेसोफिल, E फॉर इओसिनोफिल, N फॉर न्यूट्रोफिल.
तुम लोगों ने कार्टून में बेन 10 कैरेक्टर देखा होगा, BEN 10, राइट? उसी बेन से याद करो। B फॉर बेसोफिल, E फॉर इओसिनोफिल और N फॉर न्यूट्रोफिल। सो इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स हैं। जिन WBCs के साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं मिलते उसे ए ग्रैन्युलेटेड कहते हैं। ए का मतलब बायो में हमेशा एब्सेंट होता है, तो ग्रैन्यूल्स नहीं है तो ए ग्रैन्युलेटेड। एग्जाम्पल क्या है? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। तो WBCs के 5 नेम्स आपको याद करने हैं। WBC का ऑल्टरनेट नेम क्या है? ल्यूकोसाइट। If you get a question of differentiate between leukocyte and lymphocyte, remember leukocyte is the alternate name of WBC, दूसरा नाम है WBC का, और lymphocyte is a type of WBC which is A granulated। सारी WBCs आपके लेवल पे एक ही फंक्शन याद कर लो, that they help in providing the immunity। प्लेटलेट्स जो है ये हेल्प करते हैं क्लॉटिंग रिएक्शन में। जब हमें कभी चोट लग जाती है तो ये हेल्प करते हैं उस चोट को ठीक करने में। प्लाज्मा जो लिक्विड पार्ट है ब्लड का, उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं। ये एंटीबॉडीज जो आप सब लोगों ने सुनी होंगी 100%, वो प्लाज्मा में होती हैं, याद रखना। सॉल्ट होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। तो अगर किसी को हार्मोन चेकअप कराना है तो क्या चेक कराए? ब्लड, क्योंकि हार्मोन कहाँ होते हैं? ब्लड में। ये कॉमन बातें भी आपको पता होनी चाहिए जब आप NCERT पढ़ रहे हो तो, और इसी को कहते हैं कॉम्पिटेंसी, राइट? लिम्फ बेटा कैसे बनता है? लिम्फ इज फॉर्म्ड व्हेन ब्लड कम्स आउट ऑफ द कैपिलरीज। इसके बारे में आप डिटेल में क्लास 12th में पढ़ोगे। अभी बस इतना याद कर लो कि ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, लिम्फ लिम्फेटिक वेसल्स में फ्लो करता है। ब्लड में RBC, WBC, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स होते हैं। लिम्फ इज बेसिकली रिच इन लिम्फोसाइट्स। इतना ही बहुत है आपके लेवल के लिए। सो विद दिस हमने कौन सा कनेक्टिव टिश्यू खत्म करा? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब हम आते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू पे, जिसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए थे, 2 हैं, बोन और कार्टिलेज। बोन तुम्हें पता है बॉडी का फ्रेमवर्क बनाती है। हमारी बॉडी में 206 बोन्स हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, कनेक्टिव टिश्यू में हम साइटोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म नहीं कहते, रादर मैट्रिक्स कहते हैं। सो बोन्स जो हैं उनके ऊपर मसल्स लगी हुई हैं। बोन्स रिजिड है, हार्ड है, नॉन फ्लेक्सिबल है, और बोन की जो मैट्रिक्स है साइटोप्लाज्म है वो कैल्शियम और फास्फोरस से मिलके बनी हुई है। आपको जो बुक में डायग्राम दिया गया है, लेट्स टॉक अबाउट इट, उसमें आपको सर्किल के अंदर सर्किल दिखाई दे रहा है। जब सर्किल के अंदर सर्किल दिखाई दे तो इसे क्या बोलते हैं? कंसेंट्रिक। सो ये कंसेंट्रिक सर्किल वाला जो सिस्टम है इसे हम हेवर्सियन सिस्टम कहते हैं। इसके बिल्कुल बीचों बीच में जगह होती है जहाँ से ब्लड वेसल्स, नर्व जाती है। यही क्या करती हैं? यही ब्लड को, बोन को सप्लाई करती हैं ब्लड, राइट? यहीं पे बोन की कैविटी भी होती है। बोन की बीच में एक कैविटी भी होती है जिसको हम बोन मैरो कहते हैं। सो जब आप बोन को ट्रांसवर्स सेक्शन में काटो तब तो आपको दिखाई देगा हेवर्सियन सिस्टम, और हेवर्सियन सिस्टम में हर के अंदर एक प्लेस है विच इज नोन एज हेवर्सियन कैनाल। एक और चीज आपको एक्स्ट्रा पता होनी चाहिए कि बोन की सेल को हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियो वर्ड इज रिलेटेड टू बोन एंड साइट मीन्स सेल। सो इतने ही पॉइंट्स आप लोगों के लिए इनफ हैं दैट बोन्स आर द रिजिड, स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। इट ऑल्सो एंकर्स द मसल्स, मसल्स को अपने ऊपर लगवाता है। मैट्रिक्स जो है कैल्शियम और फास्फोरस में रिच है। हेवर्शियल कैनाल जो है वो ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर्स की एंट्री और एग्जिट के लिए होता है, राइट? अब आते हैं कार्टिलेज पे। अगर कार्टिलेज को कंपेयर करें बोन से तो बोन रिजिड थी, दे आर नॉन रिजिड। वो नॉन फ्लेक्सिबल थी, कार्टिलेज फ्लेक्सिबल है। बोन्स आपको पता है बॉडी में 206 है, कार्टिलेज स्पेसिफिक साइड्स पे है। जैसे हमारी नाक के बीच में जो दीवार है इसे नेजल सेप्टम कहते हैं, और इसी से ओरिजिनेट हुए 2 नॉस्ट्रिल्स, लेफ्ट एंड राइट नॉस्ट्रिल। जो कान का पार्ट है विच इज एक्सटर्नल ईयर, जिसको हम पिन्ना कहते हैं, ये भी कार्टिलेज का बना हुआ है। आप इसे तोड़ मरोड़ के देखो, ये हिल पा रहा है बिकॉज इसके अंदर क्या है? कार्टिलेज।
आपकी बैकबोन आगे पीछे लेफ्ट राइट हिला के देख लो, हिल रही है क्या? इसमें क्या है? कार्टिलेज है। जैसे बोन की फंक्शनल सेल होती है ऑस्टियोसाइट, ऐसे ही कार्टिलेज की फंक्शनल सेल होती है कॉन्ड्रोसाइट। तो आपको इतने डिफरेंसेस आने चाहिए। और बुक में हियालिन मैट्रिक्स लिखा है, विच इज वन ऑफ द टाइप ऑफ मैट्रिक्स फाउंड इन कार्टिलेज। इसका आप लेबल याद कर सकते हो बस। नाउ लेट्स कम टू द लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसका पहला पार्ट है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। बच्चों को बहुत डाउट होता है ये डायग्राम में, डरने की बिल्कुल बात नहीं है। सबसे पहले काम करो कि 6 लेबल्स के नाम याद करो। रेटिकुलर फाइबर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फाइब्रोब्लास्ट, प्लाज्मा सेल, मास्ट सेल, कोलेजन फाइबर और मैक्रोफेज। टीचर आपका बस हल्का सा आउटलुक देखेगा कि आपको ये आता है बनाना या नहीं। ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ज़रूर तैयारी करें। सो सबसे पहले बनाएं फाइब्रोब्लास्ट, फिर वहाँ से एक्सटेंड करें फाइबर्स जो कि कोलेजन फाइबर्स होंगे। एक समवॉट ओवल सी सेल बना दो, उसे लेबल कर दो प्लाज्मा सेल। थोड़ी बड़ी इरेगुलर सी सेल बना दो, लेबल कर दो मास्ट सेल। इरेगुलर बाउंड्री वाली सेल बना दो, लेबल कर दो मैक्रोफेज। और रेटिकुलर फाइबर थोड़े से थिक है कोलेजन फाइबर से, ध्यान से देखो इन द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी। ये तो हो गया डायग्राम जो तुम्हें बनाना आना चाहिए। अब बात करते हैं कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ मिलता है। तो ये मिलता है स्किन और मसल्स के बीच में, ब्लड वेसल्स के आसपास और नर्व्स के आसपास, और बोन मैरो के अंदर। बोन की कैविटी को बोन मैरो कहते हैं। यही वो टिश्यू है जो अंदर ऑर्गन्स हैं उनके बीच में स्पेस फिल कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है इंटरनल ऑर्गन्स को, और रिपेयर ऑफ द टिश्यूज में भी हेल्प कर रहा है। इसके बाद आते हैं अगले लूज कनेक्टिव टिश्यू पे, जिसका नाम है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू बनाते हुए तुम्हें इस बात का याद रखना है कि आप कुछ बड़ी सेल्स बनाएं और इन सेल्स की लेबलिंग करें एडिपोसाइट। ये स्टोर करती हैं फैट, जिसको हम कहते हैं एडिपोज, और ये हेल्प करता है इंसुलेशन में। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू स्किन में होता है, बिलो द स्किन, और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में होता है। इनके पास फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में तुम लोग पढ़ोगे टेंडन और लिगामेंट। टेंडन कनेक्ट करती है मसल टू बोन और लिगामेंट कनेक्ट करती है बोन टू बोन। एक लाइन लिखी है, टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट विद लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। ये लाइन आप ज़रूर याद करें। अदर साइड में लिगामेंट में स्ट्रेंथ कम होगी और फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी। जब आप डिफरेंस लिखते हो तो रिलेटेड पॉइंट लिखें ऑन आइदर साइड, और कॉन्ट्रास्ट दिखाना होता है, मतलब उल्टा दिखाना होता है, तभी तो आप डिफरेंशिएट दिखा रहे हो। सो याद रखें, टेंडन कनेक्ट करता है मसल को बोन से और लिगामेंट बोन को बोन से। जब भी लिगामेंट ओवर स्ट्रेच हो जाती है तो स्प्रेन हो जाता है, और ये बात आप लोगों ने काफ़ी देखी होगी, स्पोर्ट्समैन को हो जाती है। सो विद दिस वी आर डन with the audio summary of the connective tissue, which was a vast topic of the tissues from class 9 science. Stay connected for the 2 leftover animal tissues. One is muscular tissue and the last would be the nervous tissue. Thank you.